ज़्यादातर मस्जिदें पाई जाती हैं सरकारी ज़मीन पर। और मैं कहता हूँ हर राज्य सरकार को बुलडोज़र भी रखना चाहिए और उसमें डीजल भी हर समय भरा रखना चाहिए और उस पर ड्राइवर भी हर समय बैठाल के रखना चाहिए और उसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी देकर रहना चाहिए, जिससे हमारे देश में कानून का शासन हो। नमस्कार, न्यूज़ टैंक देख रहे हैं आप सभी और मेरा नाम है कृतिका। जैसे कि आप सभी को पता है, दिल्ली के तुर्कमान गेट पर स्थित फैज इलाही मस्जिद के बाहर जिस तरीके से अतिक्रमण था उसको ढहा दिया गया है, लेकिन एक चीज़ देखने को मिली कि वहां पर जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई उसके बाद बवाल काटा गया। अभी तक 14 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई सारे ऐसे वायरल वीडियोज़ हैं जिनको खंगाला जा रहा है। डॉक्टर AP सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार उनका इस बारे में क्या सोचना है। नहीं, घटना काफ़ी दुखद है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है, निश्चित तौर पर पुलिस को करना चाहिए उन सारे कामों को, लेकिन सरकारी काम में बाधा कोई सरकार काम कर रही है अपने देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, दिल्ली के लिए, जिसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोगों का सम्मान है, और उसमें ऐसी बाधा पहुंचाना, उसमें ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देना, ये काफ़ी दुखद है। वो नहीं होना चाहिए किसी कीमत पर भी। बात करें अगर दिल्ली में अतिक्रमण है तो उसको ढहा दिया जाए तो पत्थरबाजी हो जाती है। अगर बात करें दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश की, वहां पर किसी तरीके का अतिक्रमण होता है, देखने को मिला वहां पे पत्थरबाजी नहीं होती है। महाराज जी का राज है, योगी जी का राज है, तो निश्चित तौर पर पहले वहाँ भी होते थे। सबसे अधिक दंगे उत्तर प्रदेश होते थे, दंगों का प्रदेश कहा गया। लोग वहाँ, एक समय था जब दूसरी पार्टियों की सरकारें थी तो वहाँ से उद्योग बंद होने लगे, कारखाने बंद होने लगे, व्यापारी वहाँ से पलायन करने लगे। वो दौर भी देश ने देखा है उत्तर प्रदेश का। तो निश्चित तौर पर भय, भूख, भ्रष्टाचार से निपटने की जिम्मेदारी सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी की थी। उन्होंने उसको बखूबी निभाने का प्रयास किया, उसके लिए काम किया और निश्चित तौर पर वो सफलता मिली पाई है उन्होंने। अब दिल्ली सरकार को भी इस तरह से सख्ती कार्रवाई करनी पड़ेगी। अपराधी जिस तरह से सिर उठाते जा रहे हैं, जिस तरह से उनके हौसले बढ़ते जा रहे हैं, उस पर नियंत्रण भी रखना पड़ेगा, उनका दमन भी करना पड़ेगा, उनको कुचलना भी पड़ेगा, उनको जेल में भी रखना पड़ेगा, उनको केसों में सज़ा भी करानी पड़ेगी, जिससे दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ महिम राष्ट्रपति जी भी हैं, प्रधानमंत्री जी भी हैं, लोकसभा के स्पीकर भी हैं, राज्यसभा के भी हैं, सभी प्रदेशों के भवन हैं, सभी देशों के यहाँ आयोग हैं। तो ये सब कुछ होते हुए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सारे मीडिया हाउसेस हैं, सब कुछ हैं। इसीलिए यहाँ पर बहुत सख्ती और बहुत कंट्रोल के साथ ये कार्य करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अपराध मुक्त दिल्ली करनी पड़ेगी, तो उसके लिए ये सब हो रहा है। लेकिन देखा जाता है कि इंक्रोचमेंट हो रही है और उसको हटाया जाए तो इस तरीके से होता है। क्या कहेंगे अगर जो लोग इंक्रोचमेंट करते हैं और जब वहाँ पर एक तरीके से बुलडोज़र एक्शन होता है तो लोग कहते हैं कि ये तो हमारी ज़मीन है, कानून की जो बात है, मतलब जो फैसला आया है कानूनी तौर पर उसको भी नज़रअंदाज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी मस्जिद को तोड़ा गया है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, सरकारी ज़मीन पर चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कुछ भी हो, वो नहीं होना चाहिए। मंदिर नहीं है सरकारी ज़मीन पर, गिरजाघर भी नहीं है, गुरुद्वारे भी नहीं। ज़्यादातर मस्जिदें पाई जाती हैं सरकारी ज़मीन पर, तो इसीलिए उन्हें परेशानी होती है। पहले एक नारा दिया जाता था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, ऐसा करके नारा दिया जाता था। उससे समाज को, देश को दिशाहीन मिली, हमारी युवा दिशा भ्रमित हुए। लेकिन हमें उस पर सुधार करना है। जो ज़मीन सरकारी है वो सरकारी थी, सरकारी है, सरकारी रहेगी। सरकार का मतलब देश की, देश का मतलब राष्ट्र की, राष्ट्र का मतलब राष्ट्रहित की, और राष्ट्रहित सर्वप्रथम था, है और रहेगा। हमें उसका पालन करना चाहिए। सवाल ये पैदा होते हैं कि जब सरकारी ज़मीन है, सरकार के अधिकारी कहाँ गए थे, सरकारी जो PW डिपार्टमेंट है वो सब कहाँ गए थे? इतने सालों तक कब्जा होने दिया जाता है और उसके बाद जब कब्जा हटाया जाता है तो कहीं ना कहीं लोगों की भावनाएं तो आहत होंगी, क्योंकि उनका धार्मिक ढांचा गिराया जा रहा है, धार्मिक स्थलों से रिलेटेड ढांचों को ढाया जा रहा है। मैं मानता हूँ भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा है पिछली सरकारों के सामने, और उसी का परिणाम है कि सरकारी ज़मीनें कब्जा की गई, कब्रिस्तान की ज़मीनें कब्जा की गई, पार्क की ज़मीनें कब्जा की गई, चारागाह कब्जा किए गए। लेकिन वो सब उस समय की मिली भगत के द्वारा कब्जा होता था, और अब सुधार हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है। बदलता भारत है, चमकता भारत है,
उसमें अतिक्रमण भी अब नहीं रहेगा, अपराधी भी अब नहीं रहेंगे, भ्रष्टाचार भी अब नहीं रहेगा, भूमाफियाओं का भी अंत होगा, बहन बेटियों की सुरक्षा पर भी चर्चा भी होगी और गहनता से विचार भी होगा। दिल्ली सुरक्षित रहे, दिल्ली के लोग सुरक्षित रहें, दिल्ली में सुरक्षा का भाव आए, पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है। और दिल्ली में कोई घटना होती है उससे पूरे दिल्ली के लोग, पूरे देश के लोग बदनाम होते हैं और वो अच्छा नहीं है। देखने को मिला है जो अभी फैज इलाही मस्जिद के बाहर जो अतिक्रमण हटाया उससे लोगों के दिलों में कहीं ना कहीं आहत थी और गुस्सा भी बहुत है वहाँ के लोगों से। जब हम बातचीत करते हैं तो कहा जा रहा है कि अभी तक ये जितने भी ढांचे गिराए जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश हो, देश के अलग अलग राज्यों में जहाँ पर भी अतिक्रमण की बात की जा रही है या मस्जिद मदरसों को ही जो है टारगेट किया जा रहा है, कितने ऐसे मंदिर हैं या फिर कितने ऐसे हिंदुओं के जो इलाके हैं जिनको जो है बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है? नहीं, लगातार जहाँ भी अतिक्रमण, देखिए जब सरकार काम करती है, राज्य सरकार काम करती है, वो मंदिर नहीं देखती, वो मस्जिद नहीं देखती, वो गुरुद्वारा नहीं देखती, वो गिरजा देखना भी नहीं चाहिए। ये देश सर्वधर्म समभाव का है, सर्वजन हिताय का है, सर्वजन सुखाय का है, बहुजन हिताय का है, बहुजन सुखाय का है और उसी धारा पे चलते हैं। लेकिन जब भी कोई सरकारी काम में बाधा पहुंचती है तो उसमें अड़चन आती है, वो नहीं होना चाहिए। हम इस सरकार के सहयोग के लिए बने हैं, सरकार का सहयोग होना चाहिए, सरकार की सहायता करनी चाहिए और सब मिलके देश का निर्माण करें, सब मिलके देश के भविष्य को बनाएं, ये आवश्यकता है। लेकिन अभी चर्चा हो रही है जिस तरीके से जामा मस्जिद है उसके बाहर भी अतिक्रमण है, 2 महीने का टाइम दिया है एमसीडी को कि वहाँ पे मुआयना करना है और देखना है और बाद में रिपोर्ट सौंपी जानी है। तो क्या लगता है अभी एक छोटा सा जो स्ट्रक्चर था उसके बाहर जो अतिक्रमण था वहाँ पर इस तरीके से पत्थरबाजी होगी तो जामा मस्जिद के बाहर नहीं लगता आपको कि जो है हालात गंभीर हो सकते हैं या फिर संवेदनशील? अब कह दूंगा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। जामा मस्जिद के शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी के नाम इस देश की कितनी अदालतों के वारंट चल रहे हैं, NBW वारंट चल रहे हैं, लेकिन कोई पुलिस अधिकारी हिम्मत नहीं करता है कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़कर जाकर उनके साथ एग्जीक्यूट कराएं। तो ये भेदभाव वाली नीति है, लेकिन सरकार अब इससे ऊपर उठ चुकी है। सरकार न्याय कर रही है, न्याय हित में जो भी फैसले होंगे, जनहित में जो भी फैसले होंगे, प्रदेश के हित में, राष्ट्र के हित में जो भी फैसले होंगे वो कड़े फैसले होंगे, वो बड़े फैसले होंगे, वो विकट फैसले होंगे, लेकिन जनता के बहुत निकट फैसले होंगे। जनता उन्हें सुनेगी भी, समझेगी भी और उनके साथ सम्मान के साथ पेश भी आएगी, आदर भी करेगी और यही बहुत महानता है। लेकिन देखा गया जैसे अभी दिल्ली में सरकार बदली है तो कई जगह बुलडोजर एक्शन देखने को मिले हैं, अभी फिर से लगातार ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं क्योंकि उन्होंने अतिक्रमण के खिलाफ ही जो एक्शन लेने की बात कही थी। क्या लगता है कि बार बार ये मुद्दा नहीं उठेगा कि सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है? नहीं ऐसा। देखिए, चाहे इनकाउंटर की बात हो, चाहे बुलडोजर की बात हो, बुलडोजर का मतलब आतताई का अंत होगा। बुलडोजर का मतलब जो भूमाफिया हैं, जिन्होंने देश को, प्रदेश को असुरक्षा का माहौल डाला, जिन्होंने इस तरह से ऐसी भावनाएं की हैं, राष्ट्र को अस्थिर करने का काम किया है, शासन प्रशासन को अस्थिर करने का काम किया है, उनके लिए बुलडोज़र क्यों नहीं होगा। और मैं कहता हूं हर राज्य सरकार को बुलडोज़र भी रखना चाहिए और उसमें डीजल भी हर समय भरा रखना चाहिए और उस पर ड्राइवर भी हर समय बैठाल के रखना चाहिए और उसके साथ पुलिस एस्कॉर्ट भी देकर रहना चाहिए, जिससे हमारे देश में कानून का शासन हो। जब कानून का शासन होता है तब संविधान जीवित होता है, तब सुप्रीम कोर्ट का शासन होता है, तब BNS का शासन होता है, तब मानवाधिकारों की रक्षा होती है, तब देश महान बनता है, तब देश गौरवशाली होता है। इसीलिए हमें कानून का शासन करवाना आवश्यक है।